27 तस्य वाचकः प्रणवः। 28 तज्जपः तदर्थभावनम्। 30 व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनविस्थतत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अंतरायाः। हमने इस सूत्र तक किया था। इसमें क्या वर्णन किया है? साधना के जो अंतराय हैं, बाधाएं हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, इसका वर्णन किया गया। अब इसको मैंने, इसमें से 9 हैं ये, और इसमें से मैंने पहले 5 वाले का डिस्क्रिप्शन वर्णन हम कर चुके हैं। कौन से हैं? व्याधि बीमारी, स्त्यान, स्त्यान यानी जानते हुए भी अच्छा काम करना है तो भी नहीं करने की इच्छा। संशय यानी समझते हैं सम डाउट, संशय, व्याधि स्त्यान संशय। उसके बाद प्रमाद, प्रमाद यानी ढीले ढाले, कोई भी काम ठीक से मन लगा कर नहीं करना। आलस्य, तो ये 5 जो हैं ये है तमोगुणी, और इसको प्रयत्न पूर्वक दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आलस्य और स्त्यान में क्या फर्क है? हाँ, वो थोड़ा स्त्यान और आलस्य, शारीरिक जो आलस्य होता है उसको आलस्य कहते हैं, जो मानसिक होता है उसको स्त्यान कहते हैं। उसके बाद में जो 4 हैं, ये साधना में जब आगे बढ़ते हैं तो ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी है ये है भ्रांति दर्शन, अविरति, सबसे पहले है अविरति, वैराग्य का अभाव। याद रखिए, साधना में सभी लोग साधना की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि बिना तैयारी के साधना होती नहीं। यानी काफ़ी प्रयत्नपूर्वक तैयारी जिसे हम कह सकते हैं, प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट। और इसलिए जितने भी आचार्य हुए हैं वो शिष्य को स्वीकार करने के पहले देख लेते थे कि ये अधिकारी है कि नहीं, और अधिकारी नहीं हो तो उससे मेहनत करवाते थे। एक कहानी है, कहानी कहिए या इतिहास कहिए या एक महापुरुष का जीवन है। आपने मिलारेपा का नाम सुना होगा, तिब्बत के बुद्ध, तिब्बत के प्राण पुरुष कहते हैं उनको मिलारेपा। कहानी इस प्रकार की है कि ये एक सामान्य युवक थे, 10-12 वर्ष के रहे होंगे, और तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। और पिता ने अपनी मृत्यु के समय अपने भाई को कह दिया कि भाई मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को जरा देखना। अब वो जो भाई था, उसकी जो पत्नी थी यानी इनकी जो चाची थी, वो बड़ी दुष्ट थी, और उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को, मिलारेपा और उसके माँ को, घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति वगैरह खुद ले ली, और किसी प्रकार की उसको मदद नहीं की। अब मिलारेपा की माँ बहुत गुस्सा हुई, और उसने, मिलारेपा सामने बैठा हुआ था, 12 बरस का, 10 बरस का है, उसको उसने कहा कि देख, मैं तेरे से कहती हूँ कि तू इसका बदला लेगा, और तू प्रॉमिस कर कि बदला लेगा, नहीं तो मैं तेरे सामने अपना शरीर छोड़ दूँगी। बेचारा क्या करे, बच्चा समझता नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, मैं बदला लूँगा, और ऐसा कह के वो हो गया। उसके बाद में ये एक तांत्रिक गुरु के पास गया और कठोर तपस्या करके मारण, उच्चाटन इत्यादि बहुत सारी जो इस तांत्रिक क्रियाएं होती है वो उसने सीखी, और उसके बाद में उसका उपयोग किया। उपयोग करके उसकी जो चाचा चाची ये लोग जो थे, उनके ऊपर वज्रपात हुआ या जो कुछ हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। ये चाची बच गई अचानक, जो भी हो, और इधर उसकी माँ बहुत खुश, और सबको कहे कि देखो ये मैंने करवाया है इत्यादि इत्यादि। तो लोग उससे भी डरने लगे। वो बेचारी
दोनों तरफ से, भले मकान सब मिल गया हो उसके पास में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, वो समझे कि ये दुष्ट है इत्यादि। इधर मिलालपा को बहुत दुख हुआ, अनुशोचना हुई, कितने लोग मरे, तो क्या करे वो, बहुत सारे लोग मर गए, उसका पाप तो लगेगा। उसके बाद में वो अपने गुरु के पास गया, मारपा उनका नाम था, और गुरु ने अपने दृष्टि से देख लिया कि ये महापुरुष, तो मन ही मन तो प्रणाम किया, लेकिन बाहर उन्होंने ऐसा भेष दिखाया कि जैसे वो कुछ नहीं जानते हैं। तो उसने कहा कि वो आया कि साहब मेरे को आप योग शिक्षा दीजिए इत्यादि। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम रहो मेरे पास, मैं जैसा कहूँगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि तुम एक मकान बनाओ, पत्थर लाओ, खुद ही करना पड़ेगा। तो तिब्बत पत्थर खुद उठा के लाना, उसको ऊपर एक के ऊपर एक पर रखना, बीच में इतना बड़ा। इतने में कुछ दिन बाद गुरु आके बोलते हैं, किसने कहा यहाँ पे करने को, तोड़ो इसको। बड़ा मुश्किल, तो उसको कहा तोड़ो इसको, तोड़ के इस तरफ करो, फिर इस तरफ आधा बनाया। फिर आके गुरु बोलते हैं क्या कर रहा है ये, और ख़ुद अपनी पीठ पे उठा के ले जाएगा पत्थर, उसको लगेगा। ऐसा करते करते उसको बहुत मारना, डांटना, कष्ट देना, और बिल्डिंग बन नहीं रही, धीरे 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 आखिर में बनी। तब तक उसकी जो गुरु माता थी, गुरु जी की माता, उसकी पत्नी, उसको दया आई कि ये उनके पास में जो शास्त्र हैं, जो रहस्य हैं, वो पुस्तकें हैं, वो इसको नहीं देंगे जब तक अपना काम नहीं कर लेंगे। तो उसने अपने गति को शराब वराब पिला के उसके बाद में और चुपके से उसके से सांस निकाल के और मिलालपा को कहा कि तुम भाग जाओ। उसके बाद जब गुरु बाद में आए तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं जब तक नहीं दूंगा इंडिविजुअली तब तक तो होगा नहीं। अल्टीमेटली क्या होता है कि मिलालपा वापस आते हैं, गुरु कृपा करते हैं, और उसके बाद कहते हैं देखो तुमने इतने लोगों को मारा है, उसका बहुत सारा पाप है, और उस पाप के प्रायश्चित के, वो पाप को का नष्ट करने के लिए तुमको मैं कष्ट दे रहा था, थोड़ा सा और बचा था, लेकिन तुम्हारी गुरु माता ने तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, कृपा करके तुम्हारे ऊपर प्रेम के कारण, स्नेह के कारण ये कर दिया है, बाधा हो गई है, कोई बात नहीं, अब मैं तुमको उपदेश देता हूँ। और उसके बाद में उपदेश दिया गया, और उसके बाद में वो उच्च महापुरुष हुए। फिर लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो थोड़ा पाप जो बचा था, वो उनकी जो चाची बची हुई थी, उसने फिर वो भी कष्ट निकाला था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बाद में वो बहुत बड़े महापुरुष हुए। बात यह है कि जब तक हम तैयार नहीं हुए तब तक गुरु की कृपा और गुरु के साधना होती नहीं। इतनी सारी बाधाएं हैं, और हम ये विषय जो प्रारंभ हुआ है, यहाँ पे अंतराय से प्रारंभ हुआ है। हमने 5 ऐसे अंतराय देखे हैं जिन्हें हम कहेंगे कि ये तमोगुणी हैं। अब 4 और हैं, उसके बाद 4 और हैं, ये पतंजलि बताएंगे। और उसके बाद में मैं और वेदांत में क्या अंतराय हैं और भी क्या क्या अंतराय है, इन सारी बातों को लीजिए। बाधाएँ बहुत हैं, और इसीलिए साधना इतनी इम्पोर्टेंट है। श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों से कैसी साधना कराते थे, कठोर साधना कराते थे। नरेंद्र से कहते थे कि वो गिरीश के पास क्यों जाता है, तो गिरीश तो गृहस्थ है, नहीं तुम सन्यासी होने वाले हो, गृहस्थ मिलना भी नहीं। तो गिरीश तो वो तो बदल गया। अरे भाई, गिरीश चंद्र घोष कोई सामान्य गृहस्थ थे नहीं, फिर भी इतनी सावधानी रखते हैं, किस पे से मिलेगा, क्या बात करेगा, कैसा बैठेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना कुछ होता नहीं। हम लोग तो खैर, अब तो खैर हम लोग तो सब बूढ़े हो गए हैं। ये एक जो इसको मोबाइल इसमें YouTube पे सुन रहे हैं, उनमें से कुछ युवक हों, जवान हों, उनको शायद ये उपयोगी लगे।
ये साधना के लिए अंतराय नहीं होना चाहिए और प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि पहले वाले 60 जो हैं वो तो तमोगुणी हैं। तो ये तमोगुणी व्यक्ति रात दिन भर सोना, आलस्य आना, मन एकाग्र नहीं होना, अरे कैसा कौन व्यक्ति इस प्रकार का साधना कर ही नहीं सकता। अब अगला जो है छठा, वह अविरति, वैराग्य का अभाव। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये ज्ञान के वो है, वहाँ पे वैराग्य है। पतंजल योग सूत्र में अभ्यास वैराग्य, वैराग्य सब जगह इम्पॉर्टेंट, सब साधनाओं में, जैनिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सब में वैराग्य, सब में वैराग्य। बिना वैराग्य के होता नहीं, त्याग के बिना नहीं होता, चाहे कुछ भी होता। रिनंसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिनंसिएशन साधना। जितना अधिक रिनंसिएशन होगा, मन से यदि जितनी वासनाएं, इच्छाएं कम होंगी, जाएंगी, उतना हम साधना के लिए समर्थ होंगे। तो यहाँ पर दूसरी बात कही है, 36 है अविरति, ये बाधा है। विषयों के प्रति स्थूल आकर्षण न होवे, सूक्ष्म आकर्षण बना रह सकता है। स्थूल रूप से बाहर की नहीं है, लेकिन मन में बैठे हैं, थोड़ा मन ही मन विचार आ रहे हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें आ रही हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो साधक है वो जानता है इस चीज़ को, आसक्ति बनी हुई है और इसके लिए इष्ट चिंतन नहीं हो पाता। इष्ट चिंतन करने बैठिए और ध्यान से देखिए कि मन कहाँ जा रहा है, और देखेंगे कि अरे जहाँ जहाँ पे विषय हैं, हमारी वासनाएं हैं, वहाँ पर मन जा रहा है। उसके बाद में इसको दूर करने का वही वैराग्य को बढ़ाना है। उसके लिए विषय चिंतन का त्याग करना है, विवेक करना है। विवेक के बिना वैराग्य नहीं होता। विषयों में दोष दर्शन करना है और काम संकल्प का वर्जन करना है। लगे रहिए, अच्छे काम में लगे रहिए, मन को चिंतन का, दूसरे काम का समय नहीं दीजिए। आजकल के ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन आ गया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, तो इसमें सब विषय के सिवा तो कुछ है ही नहीं। उनको देखना तक नहीं चाहिए, छूना तक नहीं चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो साधना में जैसे कहते हैं ना, अनकॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हुए बिना नहीं। श्री रामकृष्ण ब्रह्मानंद जी कहते हैं, अरे मैं तेरा मुंह नहीं देख पा रहा, है ना, घटना है। क्यों? थोड़ा सा मन में कोई विचार उठ गया कि नहीं, तू मजाक में झूठ बोल दिया, ये भी नहीं चलेगा। बिना इसकी तैयारी के, इतना प्रबल हुए बिना कुछ नहीं। उसके बाद में है 7वां भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन आगे साधना में कई प्रकार की आगे गए, कई प्रकार के अवस्थाएं आती हैं। ध्यान आता है, शास्त्र में लिखा है ईश्वर दर्शन, ज्योति दर्शन, कुंडलिनी जागरण, नाद श्रवण, बहुत सारी किताबों में लिखा है। तो बैठे हैं स्नान करने के लिए, तो मैंने जैसा कहा था पिछली बार कि पीछे चींटी उठ रही है, तो हमको लगा कि हमें कुंडलिनी जागृत हो रही है। कुछ सिर में भारीपन है, तो लग रहा है कि हमारे को नाद श्रवण हो रहा है। ये शुरू में होता है, कभी कभी होता है। और मैंने कहा भी था कि एक दिन मुझे नींद आ गई थी, तो मैं महाराज के पास गया था। महाराज ने कहा था कि याद रखो, शायद नींद आ गई। फिर कभी कभी बैठे हैं और बहुत सारे चिंतन, कल्पना, चित्र मन में उठ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये दर्शन हो रहा है। ये सब वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान होना चाहिए। और मूर्ख लोग उसको समाधि समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? मैं कुछ लोगों से मिला भी बहुत पहले से, वो कहते हैं कि मेरे को समाधि हो गई है। तुमको ही, आपको हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा ना बाबा, मुझे तो नहीं। ऐसे तो होता नहीं, वो चीज़ ही दूसरी होती है। उसके बाद, और ये क्या है कि एक आध्यात्मिक वातावरण में रहें,
आध्यात्मिक साधकों के साथ में रहें, कुछ उच्च कोटि के महापुरुषों का संग यदि हमें प्राप्त हो गए तो हम ऐसी बाधा में नहीं पड़ते। 8वां है अलब्ध भूमिकत्व। हमें किसी लेवल पे पहुंचना है और यहाँ नहीं, बाद में आएगा। अब जब तीसरे चैप्टर में आएंगे साधना की उपलब्धियाँ, तब हम देखेंगे अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैन धर्म में जैसे 14 भूमियाँ हैं, इसको कहते हैं वो गुण स्थान। मदर टेरेसा क्रिश्चियन, उन्होंने 9 लेवल्स बताए। प्रत्येक धर्म में इस प्रकार की साधना की उपलब्धियाँ बताई गई। तो उनको पढ़ा, उनसे लगता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। पहुँचते हैं, कभी पहुँचते हैं। 2 आता है अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। एक तो 5वीं लेवल पे हैं हम, 6ठा लेवल प्राप्त नहीं कर रहे। प्राप्त किया लेकिन उस पर प्रतिष्ठित नहीं हो सके। यतीश्वरानंद जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडवेंचर्स इन रिलीजियस लाइफ, बहुत पहले की पुस्तक है। मेडिटेशन में स्पिरिचुअल लाइफ तो पहले की अब हुई है, लेकिन एडवेंचर्स इन रिलीजियस लाइफ, उनमें वे कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति जो है ये एक लिफ्ट में जिसे कह सकते हैं, हमारी जैसे लिफ्ट है, तो ये तो खैर 2 लेवल पे ही जाती है। एक नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। आप बम्बई में चले जाएं तो 15 फ्लोर हैं और 15 फ्लोर की हैं, 15। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जो है इसकी तुलना लिफ्ट के द्वारा किए जा सकते हैं। कैसा होता है, कभी हम लिफ्ट के सामने खड़े हुए और लिफ्ट खुल नहीं रही, कभी लिफ्ट के अंदर गए, दरवाज़ा बंद हो गया, लिफ्ट ऊपर चढ़ नहीं रही, ऊपर चढ़े 5वें फ्लोर पर पहुँचे, लिफ्ट खुल नहीं रही, बाहर गए, घूम फिर लिए, वापस आ रहे हैं तो नहीं खुल रही। कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ इसी प्रकार की बात होती है। अब देखिए, यतीश्वरानंद जी जैसे महापुरुष जिनको बहुत सारी उपलब्धियां हुई थी, उच्च कोटि के लेवल तक पहुंच चुके थे, वह व्यक्ति इस प्रकार की कह रहे, हम इसको समझ ही नहीं सकते, कैसे समझेंगे। उदाहरण के लिए जैसा मैं कह रहा था कि ध्यान करें, पहले तो हमको अपने अपने इष्ट के रूप का ध्यान ही नहीं हो रहा है। ध्यान हुआ, यतीश्वरानंद जी स्वयं कहते हैं कि पैर का ध्यान हुआ तो सिर का ध्यान नहीं हुआ, पूरे अपने इष्ट का ध्यान नहीं हो रहा है। अच्छा, पूरा हुआ ध्यान, लेकिन वो चैतन्य नहीं प्रतीत हो रहा, वो तो जड़ या रूप फोटो जैसा ही दिख रहा है। अच्छा, फिर चैतन्य हुआ तो फिर रह नहीं रहा है, 2 सेकंड 5 सेकंड रखा है, फिर गायब हो रहा है। अच्छा, अब वो रह रहा है, रूप दिख रहा है, कुछ समय तक रहा, फिर अगला लेवल जो है, अगले लेवल में क्या होगा, वो रूप चला जाएगा, सत्ता बनी रहेगी, वो नहीं हो पा रहा है। रूप आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो उसके आगे और भी अलग अलग प्रकार की लेवल्स हैं। वो और अधिक सत्य नहीं प्रतीत हो जाए, हमारा शरीर अधिक सत्य प्रतीत हो रहा है। इस तरह की कई लेवल्स हैं, कई स्तर हैं जो साधक जो ठीक ठीक साधना करता है उसको अनुभव होता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कभी कभी हम अपने एक स्तर पर हैं, उससे ऊपर हम जा नहीं पाते, उसके बाद में ऊपर जाते हैं, अगले स्तर है, उसमें कहते हैं अनवस्थित तत्व, वहाँ पर रह नहीं पाते। साधना करके एक लेवल पर पहुंचकर उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए, प्रतिष्ठित होकर आगे बढ़ना चाहिए। एक जीवन पद्धति उदाहरण के लिए यूँ ले लें, जिधन पद्धति। हम सन्यासी बने हैं, तब शुरू में ही अब तेज़ी से कुछ करना चाहें तो नहीं करेंगे। अरे पहले अब सन्यास में तो प्रतिष्ठित हो। सन्यास जीवन के जो आदर्श हैं, सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करो, चिंतन या करो, उसके बाद आगे बढ़ोगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। साधना के लेवल जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। एक स्तर पर पहुँचे, उस पर पूरी तरह प्रतिष्ठित होकर फिर आगे बढ़ना, नहीं तो वापस जहाँ के हो वैसे के वैसे ही पीछे चले जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण को ही ले लीजिए। श्री रामकृष्ण को माँ जगदम्बा का पहला दर्शन हुआ, उसके बाद चला गया था, याद रखिए। फिर प्रयत्न कर करके पुनः दर्शन हुआ, फिर और प्रयत्न कर करके इतना दर्शन किया कि उसके बाद माँ जगदम्बा का दर्शन जो है उनके लिए स्थायी हो गया। अच्छा, निर्विकल्प समाधि का अलब्ध भूमिकत्व नहीं हो रहा है, तो बोल दिया तोतापुरी को कि नहीं हो रहा है। तोतापुरी महाराज उत्तम गुरु थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा, यहाँ आप लगाओ। तो अलब्ध भूमिकत्व भी कहते हैं। उसके बाद उनको निर्विकल्प समाधि का दर्शन किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने और प्रयत्न किया, प्रयत्न करके उसमें पूरी तरह प्रतिष्ठित हुए। वहाँ पर अनवस्थित्व तो नहीं, वो अवस्थिति का उन्होंने प्रयत्न किया। श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा में प्रतिष्ठित है और निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित थे। पता नहीं कितने महीने तक प्रतिष्ठित, 6 महीने या ऐसा कुछ क्या। तो श्री रामकृष्ण से अधिक श्रेष्ठतर हमें दृष्टांत और कहीं नहीं मिल सकता। ये सारी की सारी यहाँ तो छोटे से में बता दिया है, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। इसके बाद में पतंजलि और भी कुछ कहते हैं। अच्छा, इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, थोड़ा सा देख लें। ओके, ऑफकोर्स बाद में और भी आएगा ये सब। अभ्यास और वैराग्य तो करते ही रहना पड़ेगा। इन चीज़ों को समझने से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बहुत सारे मार्ग जो है वो स्पष्ट हो जाता है। ये बात है कि भाई ऐसे ढीले ढाले होने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे करना है तो पूरे मन से करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जो अंतराय है उसके से संबंधित जो उसका उपाय है वो करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, अगर व्याधि है तो इलाज करो, और ध्यान और आलस्य है तो शरीर को ठीक करो। लापरवाही है तो बाबा लापरवाही से काम नहीं चलेगा, अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद में भ्रांति दर्शन है, अपने किसी गुरु के पास जाइए, कोई आचार्य के पास जाइए, जो साधक हैं, जो योगी हैं, वो जानते हैं कि मेरा दर्शन ठीक है या नहीं है। ये सारी की बातें उसके साथ में होता है। उसके साथ में ईश्वर प्रणिधान, भगवान के नाम का कंटिन्यूस चिंतन करना, जप करना। यहाँ पर तो है 29वां सूत्र जो हमने अभी तज्जप तदर्थ भावन कहा था, उसके बाद 29वां सूत्र हमने चैंट नहीं किया, लेकिन हम कर चुके हैं। भगवान के नाम का जप करने से क्या होता है, तज्जप तद अर्थ भावनम, भगवान के नाम का जप और अर्थ का चिंतन करने से प्रत्यक्ष चेतन अधिगमा, अंतर्मुखी वृत्ति हो जाती है, और अंतराय अभावश्च, अंतराय दूर हो जाते हैं। ये बाद में बता रहे हैं, अंतराय दूर करने का उपाय बता दिया है। लगे रहो, जप करते रहो, एकाग्र मन से जप करने लगो, धीरे धीरे सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और इसके आगे एक सूत्र आएगा, 32वां सूत्र। अभी 31 सूत्र हमें करना है, लेकिन 32 सूत्र में दूसरा एक उपाय बताया है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ये अंतराय जो हैं, बाधाएं हैं, उनका प्रतिषेध करने के लिए, दूर करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक तत्व अभ्यास। एक चीज़ करो, उसको पकड़े रहो। जो भी काम हो, एक साधना लो, गुरु से आप निर्देश ले लो क्या करना। तो गुरु ने कहा कि आप 10,000 जप करो, या गुरु ने कहा कि गायत्री का मंत्र तुम इतनी बार करो, या गुरु ने कहा कि इस प्रकार की पूजा करो रेगुलरली 1 घंटे 2 घंटे तक। बस एक तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व का अभ्यास करो। कोई भी एक, उसमें यहाँ पर विस्तार नहीं है, कमेंट्री लोग करते हैं अलग अलग प्रकार के, ये मैंने आपको बताया है। गुरु के पास जाइए, वो कहेंगे, समझ लेंगे। जो आपकी जो मनस्थिति है, आपकी साधना पद्धति है, उसके अनुसार आपको बताएं। तो
ये हो गया। इसके बाद में यहाँ तक तो लिखा है कि टीकाकार कहते हैं एक तत्व के बहुत सारे अर्थ लिए हैं। दीप शिखा से लेकर ईश्वर तक किसी भी एक वस्तु का ध्यान करने से अंतराय दूर हो जाते हैं। अब आगे चलिए 31वां सूत्र। दुख, बोलिए, दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेप सहभुवः। चार जो है ये विक्षेप, जो अभी कहा ना, चित्त विक्षेपाः, 30वें सूत्र में कहा था, ये बाधाएं जो है वह चित्त के विक्षेप हैं, चित्त के डिस्टर्बेंस, मन के विक्षिप्त होने के कारण होती हैं। इसको दूर करने के लिए इससे संबंधित चार बातें और होती हैं। दुख यानी क्या? अगर ये बाधाएं बनी रहे, यानी अविरति वैराग्य नहीं हुआ, भ्रांति दर्शन हुआ, अलब्ध भूमिकत्व हुआ, अनवस्थित्व इत्यादि बने रहे तो क्या होगा? मन चंचल बना हुआ है, एकाग्र नहीं हो रहा है, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हो रही नहीं रहा है, ध्यान में आनंद नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? दुख। अभी देखेंगे विस्तार और भी करेंगे। दुख, दौर्मनस्य, दुर्मन, इंग्लिश में हमको क्या है? डिप्रेशन। दुख हुआ, डिप्रेशन हुआ। काम हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, दुख, दौर्मनस्य। और उसके बाद में जब दुर्बलता, दुर्मन का दुर्बलता हो जावे तो फिर उसके बाद दो और चीज़ें होती हैं। क्या हुआ? अंग में जयत्व, हाथ पैर कांपने लगे, श्वास प्रश्वास, लंबी लंबी सांस, ये सब जो है वो जो मन की विक्षिप्तता थी उसके शारीरिक लक्षण दिखाई देने लग गए, जिसको हम कहते हैं न्यूरोसिस। समझे ना? एक मानसिक बीमारी हो गई, उसका शरीर के लक्षण हो गए। पहला है दुख। दुख याद जान रखिए, हम सब जानते हैं, शारीरिक दुख हम सब जानते हैं। सिर दर्द है, पेट दर्द है, घुटने में दर्द है, हम जानते हैं कुछ गड़बड़। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मेरे घुटने में दर्द है। वो देख कर कहता है कि स्वामी जी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, आपको एक्सरे करवा लीजिए। फिर दवाई देता है। सिर दर्द होता है, देख लेता है ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, फिर दवाई दे देता है। तो जहाँ कहीं भी शरीर का दर्द होता है तो हमको पता चलता है कि कोई बीमारी के कारण। याद रखिए, जो दुख होता है, पेन, ये एक दर्द बीमारी का लक्षण है। तो वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीमारी का लक्षण है। हम डॉक्टर जानते हैं कि कहीं भी शरीर में दर्द हुआ कि खोजना पड़ेगा कोई बीमारी। उसी प्रकार से मानसिक बीमारी का भी लक्षण है मानसिक दुख। मन उदास हो जाना, डिप्रेस हो जाना, चिंतित हो जाना। लेकिन हमारा ये जब होता है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बीमारी है। हमें जानना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, अन्यथा सच पूछा जाए, अगर हमारा मन स्वस्थ होवे तो कोई डिप्रेशन या उदासी, चिंता, दुख, अप्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। तो दुर्भाग्य यह है कि हम समझते नहीं, जानते नहीं, और इस प्रकार से हम कभी कभी हमारी मानसिक चिंताओं को बढ़ने देते हैं, हमारे रोग को बढ़ने देते हैं, और जब वो बड़ा होकर डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर ट्रैंक्विलाइज़र खाते हैं या करते हैं। अच्छा, दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास से संबंधित है। इसको हम कहते हैं अधिक बढ़ गया, दुख के बाद में अब बीमारी बनी हुई है, डिप्रेशन हो गया, कुछ कर नहीं पाते, मन चंचल है, और फिर स्थान, प्रमाद, आलस्य, ये सब जितने दोष थे, ये चित्त दोष थे,
लेकिन जब दोर्मनस्य हो गया तब ये मेंटल डिजीज हो गई, बीमारी हो जाती है। अंग में जयत्व, अंग समूह का कांपना, हाथ पैर का कांपना, आदमी बैठ नहीं सकता, पसीना आने लग जावे इत्यादि। मुझे याद है एक इसका श्रेष्ठ दृष्टांत है। एक युवक ने, ब्रिलियंट स्टूडेंट, अभी तो सन्यासी हैं वो, काफ़ी अच्छे। मैं चेन्नई में था एडिटर वेदांत केसरी का, वहाँ पे उस साधु ने जो मिशन ज्वाइन किया। वो ही वॉज ए भटनागर अवार्ड, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं, मैथमेटिक्स में या ऐसे करके मिलता, PhD ऑल इंडिया अवार्ड। ही वॉज ए मैथमेटिक्स का स्पेशलिस्ट। उसके भाई भी, छोटा भाई था, वो उसकी शादी हो गई थी, तो वो उसने मिशन बनारस आके मिशन ज्वाइन किया। मेरे पास पोस्टिंग हुआ, वेदांत केसरी में काम असिस्टेंट के रूप में सब कर रहा था। उनके पेरेंट्स वहाँ पे आ गए। नेचुरली ये तो ज्वाइन किया है तो माँ नहीं चाहती थी। माँ आई वहाँ पर और मेरे पास भी आती थी, बात करती थी। गौतमानंद जी थे, उनसे ही मिलती थी, सब करती थी। लेकिन वही देखा, बैठी हुई है, बात करते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही है, यानी वही चंचलता, मानसिक डिप्रेशन जो है उसने श्वास प्रश्वास का रूप लिया। कभी इधर बैठेगी, कभी इधर बैठेगी, चंचल। ये शरीर के लक्षण, मतलब ये है कि मुंह सूखना, निराशा होना। और सबसे अच्छा दृष्टांत तो अर्जुन का ले लीजिए। अर्जुन को जब डिप्रेशन हुआ तब क्या हुआ? वो कहता है कि गांडीवम मेरे गांडीव। अब सोचिए, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, गांडी मेरे हाथ से गिर रहा है, श्वास मेरा फूल रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। यानी गांडीव जैसा महायोद्धा, नरश्रेष्ठ, उसके यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है वो। ठीक बिल्कुल यहाँ पर ये अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास यहाँ का है। और फिर भगवान उसको यही कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, प्लेटियम मास में कमान पार्थ, ये तुझे शोभा नहीं। अब इसके बाद में ये तो हुए बाधाएं पतंजल योग सूत्र के अनुसार। मैं समझता हूँ दूसरे शास्त्रों में भी जो बाधाएं हैं उसको थोड़ा देख लेना साधना की दृष्टि से अच्छा होगा। क्या है? मांडुक्य कारिका, आपने नाम सुना होगा। मांडुक्य उपनिषद है, ओम का जिसमें वर्णन है, उसमें 12 मंत्र हैं केवल। उसके ऊपर शंकराचार्य के गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य, उन्होंने एक कमेंट्री लिखी है मांडुक्य कारिका। उसमें उन्होंने 4 बाधाओं को वर्णन किया: लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। थोड़ा सा इसको समझ लें, फिर देखेंगे उन्होंने वहाँ पे क्या लिखा है, उसको ओरिजिनल भी देखेंगे। लय यानी मन लय हो जाता है, मन भूल जाता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या फिर नींद आ जाती है, लय। दूसरा है विक्षेप, विक्षेप मन चंचल हो जाता है। तीसरा है कषाय, कषाय यानी क्या है? मन चंचल नहीं है, नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन जड़ बना हुआ है मन, एकाग्र भी नहीं हो रहा है। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। आगे की लेवल पे, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस स्तर पर पहुंच नहीं पाते, लेकिन अगर हम ठीक ठीक साधना करें, तमोगुण ना आवे, रजोगुण की चंचलता न होवे, कोई बाधाएं नहीं होवे,
मन शांत हो जावे तो सत्वगुण आएगा और हमें आनंद आएगा। साधना में भगवान का ध्यान करने में, इष्ट का ध्यान करने में रसास्वाद होगा। और शास्त्रकार कहते हैं कि यह रसास्वाद भी एक बाधा है। तो जो हो, ये 4 की बातें यहाँ पर कही गई है, उसको हम देखते हैं। क्या कहा है? उपायेन गृह्णीयात् विक्षिप्तम काम भेगयो सुप्रसन्नम लये चैव यथा कामो यथा लय। उसको मैं हिंदी, उसका जो संस्कृत में है उसको मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। यह है मांडुक्य कारिका से। क्या कहते हैं? काम्य और भोग विषय से विक्षिप्त होने पर मन को उपाय पूर्वक संयत करो। कामनाएं के विषय में या भोग के विषय में मन जब बाहर जावे, चंचल हो जावे, विक्षिप्त होवे, तो उसको प्रयत्न पूर्वक संयत करना चाहिए। ये हम सभी को करना पड़ता है, याद रखिए। हम बैठने के ध्यान में हमारा अभ्यास है इधर मन चंचल होने का, उसको हमें प्रयत्न पूर्वक कंट्रोल करना पड़ेगा। सुषुप्ति अथवा लय में मन के प्रसन्नता प्राप्त होने पर उसे प्रयत्न पूर्वक संयत करो। सुषुप्ति नींद आ जावे या लय हो जावे, सुषुप्ति यानी मन जागृत है और नींद आने लग गई, सावधान हो जाओ। विक्षिप्त होना है तो उसको संयत करना है। अगर नींद आने लग जाए तो लय की तरह, काम की तरह, जिस प्रकार काम बाधा है उस प्रकार लय और भी अधिक बाधा। और मैंने कहा था कि यतेश्वरानंद जी जैसे कहते हैं, पहले भी कहा था कि मोस्ट पीपल स्लीप, मेडिटेशन इज एन इन्विटेशन टू स्लीप। सो ये लय जो है ये बहुत बड़ी बात है। फिर कहते हैं समस्त दैत वस्तु ही दुखमय है, ऐसा निरंतर स्मरण करके मन को काम भोग से निवर्तित करो। लय विक्षेप, उसके बाद में है काम भोग से। अगर काम की तरफ मन जाएगा, वो विक्षेप से ही संबंधित हो, तो विचार कर करके कि ये निरंतर काम जो हैं ये निरंतर दुखमय है, उससे मन को दूर करो। समस्त पदार्थ स्वरूपतः अजन्मा ब्रह्म है, ऐसा जानकर जात द्वैत पदार्थों को, जितने भी द्वैत पदार्थों को हो, योगी नहीं देखते। योगी लोग बार बार विचार करते हैं, ये जहाँ भी मेरा मन जा रहा है ये द्वैत है, लेकिन इसके पीछे अद्वैत है, वही ब्रह्म है, ये द्वैत से मन को हटा दें। तो ये गहरा एक विचार है। इसमें प्रतिष्ठित होने पर फिर उसके बाद में मन इधर उधर नहीं जाता। काम भोग से विक्षिप्त होने पर उसके स्वरूप को जानो और ब्रह्म के में संभाव प्राप्त होने पर उसे और चंचल न करो। उस प्राप्ति से में जो सुख प्राप्त होता है उसका आस्वादन कर न करो। अब मन को आपने काम में जाने नहीं दिया, बाहर नहीं जाने दिया, लय नहीं कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? सुख प्राप्त हुआ। कहते हैं यहाँ पर न आस्वादयेत सुखम तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत्। सुख यदि प्राप्त होवे तो अनासक्त हो, निसंग होकर अपनी प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कि ये इसमें भी मेरे को फंसना नहीं। ये दुर्भाग्य है कि हम उस दौर तक पहुँचते नहीं हैं, लेकिन ये एक बहुत कठिन बात है, इतनी आसानी से जाती नहीं। लेकिन सुख मिल रहा है, बड़ा अच्छा सुख मिल रहा है। लेकिन याद रखिए ये सुख जो है एक प्रकार से विषय सुख में भी सुख मिला है, यहाँ भी सुख मिला है, हमें उसके भी ऊपर उठना। चित्त को प्रयत्नपूर्वक आत्मा के साथ निश्चल एवं निश्चर करो। मन जब सुषुप्ति में लीन होता और विक्षिप्त भी नहीं होता तथा निश्चल और विषय शून्य होता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पहला कहा है लय। लय का, निद्रा का क्या उपाय? भाई चाय पी के बैठो, नहीं मजाक नहीं, चाय के बैठो, कॉफ़ी पी लो, अगर नहीं तो नींद सो ले, अच्छा सो लो, आधा घंटा ज़्यादा सो लो। नींद क्या थकान के कारण आ रही है ये देख लो। अगर थकान के कारण है तो फिर आगे से सावधान रहे।
क्या शरीर में कुछ खराबी है, कोई विटामिन की कमी है क्या, ये सब कर लो। प्रत्येक व्यक्ति का, और इस उम्र में वृद्धावस्था में बाबा होता नहीं, वृद्धावस्था में अधिक नींद चाहिए। वो 5 घंटा 7 घंटा 7 घंटा से वो नहीं होता, लेकिन जवान उम्र में कर सकते हैं। ठाकुर तो 1-1.5 घंटा बोलते, लाटू महाराज दिन भर में 3-4 घंटा सोते थे बस। श्री रामकृष्ण तो रात को 12 बजे से बाद उनको सोने ही नहीं देते थे सब डिसाइपल्स को। क्या सोने के लिए आए हो? तो उम्र कितनी थी उनकी? 17, 18, 20, 22 वर्ष। ब्रह्मानंद जी तो कहते हैं कि 30 बरस की उम्र तक जितनी साधना करनी हो उतनी कर लो। तो जो साधक हैं इसको ठीक ठीक है पहले उम्र में करके निद्रा पर विजय प्राप्त करके इसके बाद करना चाहिए। तो ये हुआ निद्रा। दूसरा है विक्षेप। लय से निवृत्त होने पर प्रतिदिन जागृत अवस्था अभ्यासवश विक्षेप में मन चिंतित हो जाएगा। इम्प्रेशंस पड़े हैं, दिन भर हमने देखा है, याद रखिए, आपको अनुभव होगा कि सुबह आप जब बैठेंगे ध्यान करने, ध्यान अच्छा होता है। शाम को ध्यान करने में देखेंगे अधिक विक्षेप होता है। क्यों? अब दिन भर के संस्कार पड़े हैं, दिन भर चंचल रहा मन हमारा। तो अब तो क्या छोड़ दीजिए, अब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पहले हमारा यही होता था। शाम को बैठते थे तो मन अधिक चंचल होता। तो ये विक्षेप होगा क्योंकि दिन भर के जो संस्कार हैं, दिन भर के जो प्रभाव हैं, उनसे स्वाभाविक रूप से मन चंचल हो जाता है। ये होगा कि अगर आप ध्यान करने का अभ्यास रेगुलरली करेंगे सुबह और शाम, तो देखेंगे कि जब आप उस समय बैठेंगे तब मन विक्षेप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से इतने दिन से कर रहे हैं, रेगुलरली नियमित रूप से हम बैठ रहे हैं, तो फिर इसलिए क्या हुआ, उस समय मन अपने आप शांत हो जाता है। और फिर एक काम और कर सकते हैं, सुबह शाम तो हम बैठते हैं, दोपहर को कर लीजिए ना 15 मिनट, खाना खाने के दिन को खाने के पहले बैठ जाइए, रात को सोने के आधा 15 मिनट 20 मिनट पहले बैठ जाइए। अभी तो नहीं होगा, धीरे 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 करते करते 6 महीने के बाद ऐसा हो जाएगा कि इन समय भी मन बैठने लग जाएगा। जैसे सुबह शाम के ध्यान के समय मन आपात शांत हो जाता है, इन 15-15 मिनट जो हमने बीच में किए हैं इसमें भी मन शांत हो जाता है। तो ये इस प्रकार की बात कर सकते हैं। कभी कभी बहुत काम होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद में मन जहाँ पर विशेष बाधाएं हैं, मन जहाँ बार बार जाता है, तो उसका जैसा मैंने अभी कहा विवेक करके मन को वहाँ से हटाना चाहिए कि मन मानो जिन चीज़ों का अभ्यस्त होता है उस ओर न जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह है, अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हम लोगों की आदत होती है बक करना, बात करना, बैठे हैं तो गपशप चला ही रहे हैं। जो साधक होना चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है, तो वाणी को कंट्रोल करना आवश्यक है, शरीर को कंट्रोल करना आवश्यक है। बैठे हैं तो हाथ पैर चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हुई। उसके बाद में वही जैसा मैंने कहा कषाय, बहुत दिनों तक साधना कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, उसके बाद में ड्राइनेस जिसे कहते हैं, ड्राइनेस, नीरसता आ जाती है। कुछ कर रहे हैं, रस नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, नींद तो नहीं आ रही है लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। पहले इष्ट का रूप दिखाई देता था, अब मानो सूत्र टूट गया है। ये सब बातें याद रखिए, प्रत्येक जीवन में, साधक के जीवन में आती है। इसको चिंता नहीं करना है, लगे रहना। कषाय का एकमात्र उपाय है लगे रहना, प्रयत्न करते रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, वो निकल जाता है। और रसास्वाद, रसास्वाद के समय बड़ा सावधान रहना है। न आस्वादयेत सुखम तत्र, उस रसास्वाद के ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए, इसमें फंसना नहीं, लगे रहना। इसके संबंध में और भी दूसरी है, कई प्रकार के
एक्सपीरियंसेस, रसास्वाद जो हैं, ये आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विषय का सुख है, ध्यान का सुख है, आध्यात्मिक ठाकुर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विषय सुख बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ, विषयानंद, ब्रह्मानंद, भजनानंद। भजनानंद। तो ये भजनानंद जो है, ये इसके आगे हमको जाना पड़ेगा अगर हम ब्रह्मानंद प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम चले, उसके बाद में गीता में भगवान भी तो कहते हैं सत्वगुण जो है वो ज्ञान और आसक्ति से बांधता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन भजनाति। सुख मिल रहा है, भजनानंद में फंस गए हैं, आगे ब्रह्मानंद में नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें प्रयत्न करते रहना पड़ता है। लेकिन विषयानंद में पढ़ने के बदले बाबा भजनानंद में पढ़े तो ये अच्छा है। तो यहाँ हम इसको रोकते हैं, अगली बार और भी हम साधना की बाधा अंतराय और लें। वासना त्रय है, और भी बाधाएं हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको हम अगली बार लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।